रितेश बेनीवाल जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारब्ध और भगवान की परीक्षा में क्या अंतर है? कि क्या हमारा प्रारब्ध है कर्मों का, या ये भगवान परीक्षा ले रहे हैं? कैसे पता भगवान चलेगा? परीक्षा लेते हैं उनकी जो पीएचडी किए हुए हैं, जो हाई स्टेज पे पहुंच चुके हैं भक्त, उनकी देखते हैं तन मन धन तुम्हारा कहाँ है। हम बच्चों की परीक्षा नहीं लेते, ये प्रारब्ध भोग आता रहता है। जैसे विपरीतता है, दुख है, विपत्ति है, शरीर में रोग हो जाना है, ये सब प्रारब्ध भोग के अंदर। इतने महान भगवान हम जैसे छोटे बच्चों की परीक्षा नहीं लेते, वो परीक्षा लेते जैसे मोरत ध्वज आरा चलवा रहे यह तो चींटी काटे तो परेशानी हो जाए। साधु वेश में गए थे, कोई कृष्ण रूप में थोड़ी गए थे, साधु वेश में गए थे। सिंह अर्जुन को बनाया था और कहा हमारा सिंह भूखा है, बोले मांस ला के दे देते हैं, क्योंकि अतिथि देवो हो, भूखे तो नहीं जाने देंगे। तो उनका नहीं, सिंह और कोई मांस नहीं खाएगा, तुम्हारे पुत्र का खाएगा, और वो तुम्हें चीरना होगा, आरे से चीरना होगा। न तुम्हारे आंसू आने चाहिए, न पुत्र के आंसू आने चाहिए। चीर के ऐसे ऐसे महान भक्त हुए। देखो गुरु अर्जन देव जी कितना कष्ट सहा का है, तेरा किया मीठा लागे। बड़े बड़े महापुरुषों गर्दन उतरवा दी गुरु तेग बहादुर सिंह की। तो ये बड़े लेवल के भक्तों में, अपने जैसे 150 ग्राम वाले के लिए ये बड़े भक्तों के लिए तो अपना प्रारब्ध होता है। बुरा प्रारब्ध वो हमें दुख देता है, पर भगवान का भजन उस समय भी हमको मजबूत रखता है। हम टूट नहीं पाते दुख में, नहीं तो बड़े बड़े दुख आते हैं। प्रारब्ध में हमने पाप किए हैं, उनके परिणाम स्वरूप आते हैं। हमें विचलित नहीं होना चाहिए। बड़ी समस्याएं, जीवन संघर्ष में है, सबका जीवन संघर्ष में है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका जीवन संघर्ष में न हो। हमें लड़ना है, हम आए ही हैं यहाँ इसीलिए मनुष्य रूप में कि हमको संघर्षों से लड़ना है, हमें जीतना है। पर जीत तभी सकते हो जब नाम है आपके पास। अगर नाम जप नहीं तब तो हार जाओगे। वही जीत सकता है जो भगवान का नाम अपनी जिह्वा पे विराजमान किए है, हर समय नाम जप कर रहा है। वो जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस्य हरिनाम जपत जय। उसकी सदैव विजय होती है जो भगवान का नाम जप करता है। विघ्न करने वाले जितने भी वो सब नष्ट हो जाते हैं, कोई विघ्न उसको परास्त नहीं कर पाता। इसलिए नाम जप करो। भगवान परीक्षा बड़ों की लेते हैं, जो बड़े भक्त होते हैं अपने लोगों की परीक्षा नहीं लेते। अभी ककाहरा नहीं आता, परीक्षा क्या ले? परमार्थ का, अध्यात्म का ककाहरा नहीं आता तो जो अध्यात्म की पीएचडी की है उनकी परीक्षा होती है कि अब तुमने तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित कर दिया, अब 22 बाजारों में कोड़े मारकर तुम्हारे शरीर की खाल उधेड़ी जाएगी, अब बोलो हरि बोल। क्या अपराध था ठाकुर हरिदास जी का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही जप रहे थे। और क्या परेशानी थी? मुल्क के बादशाह को काजी ने ऐसा भड़का दिया तो उनका दंड स्वीकार है, लेकिन मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। तो दंड निर्धारित किया गया, 22 बाजारों में मार कोड़े, बेत मार मार करके उनकी चमड़ी उधेल दी गई, मरा मानकर गंगा जी में फेंक दिया। ये उन महापुरुषों की जो अवतारी महापुरुष है। हम लोगों के तो कहाँ परीक्षा तो उन बड़े महापुरुषों की होती है। लेकिन परीक्षा भी जिसकी ली जाती है उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जैसे कक्षा 4 की परीक्षा हुई तो 5 में पहुंच गए, 5 की परीक्षा हुई तो 6 में। अहित नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता, उसका महामंगल होगा। एक प्रताप राज जी के नाम के एक बड़े भक्त थे। बचपन से सदगृहस्थी में उनके माता पिता उनको तुलसी जी में जल चढ़ाना, शालिग्राम का स्नान कराना, चरणामृत पवाना बचपन से सिखाया था। तो जब उनके माता पिता पधार गए तो उनका व्यापार था कि जैसे आपकी बेटी का ब्याह है तो आप कुछ रख जाइए और धन ले जाइए, और जब ब्याह हो जाए, आपको सब व्यवस्था बन जाए तो अपना स्वर्ण आदि ले जाइए और उनका धन दे जाइए। ऐसा उनका कुल परंपरा से चल रहा था। जब वो जवान हुए, निरंतर नाम जप करना, भगवान की आराधना करना, भक्ति में तन्मय रहना,
और बस अपने उसी गद्दी पे बैठ कर के भजन करते, और एक बॉक्स रखा था। तो आपको 10,000 रुपये चाहिए तो आप उसके लिए सोना या कुछ रख जाइए, या अपने जमीन के कागजात रख जाइए और पैसा ले जाइए, और जब काम हो जाए, आपके पैसे हो जाए तो पैसा ब्याज सहित दे जाइए और वो ले जाइए। ऐसा उनकी कुल परंपरा में चल। तो बड़ा उनका प्रताप। तो वहां के जो काजी जन थे वो बहुत अंदर से ईर्ष्या करने लगे। अब देखो भगवान की परीक्षा मान लेते हैं। काजी जन जब उनसे ईर्ष्या करने लगे तो उन्होंने 3 अपराधी आदमियों को तय किया। वो आए और कहा, प्रताप राय जी हमारी बेटी का ब्याह है। एक आया, 10,000 रुपया चाहिए। तो बोले उसके बदले में कुछ? बोले हाँ सोना है। बोले रख दो। वो देखते भी नहीं थे और वो पत्थर रख दिए, 10,000 रुपये ले गए। वो विश्वास भगवान के भक्ति में। दूसरा आया, क्या है? बोले कुछ रत्न है। बोले रख दीजिए। तीनों ऐसे, और तीनों पत्थर रख गए। 2 महीने बाद आए और 10,000 में ब्याज सहित दिए और कहा हमारा सोना वापस करो, हमारा रत्न वापस करो। बोले उठा लीजिए बक्से से। उठा, अरे बोले देखो ये पाखंड करता है, हमारा सोना गायब करके पत्थर रख दिया। अब तो प्रताप राय जी के होश उड़ गए। बोले भैया जैसा आप रख गए थे वैसे रख गए। अब तो लोग, कोई बिरला ऐसा होता होगा 100 में जो 1-2 सही श्रद्धा रख पावे, नहीं तो सुनी सुनाई श्रद्धा होती है। अब वो काजी से तो मिले हुए थे, काजी ने बादशाह से, बादशाह ने तुरंत फौज भेजी, सब तहस नहस कर दिया। उनको बंदी बना लिया गया, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उनको जेल भेज दिया गया। तो जब बादशाह के सैनिक आ रहे थे तो पीछे की खिड़की से उन्होंने अपने जुगल किशोर ठाकुर को कि इनकी सेवा कौन करेगा, पत्नी सहित मायके भेज दिया। तो जो दुष्ट लोग थे उन्होंने कहा कि अभी तो और संपत्ति है, इनकी पत्नी मायके लेके गई, तो मैं ठाकुर जी समेत उनकी पत्नी को भी, ठाकुर जी को खजाने में डाल दिया और पत्नी को, क्योंकि अष्टधातु के ठाकुर जी थे। अब पत्नी और पति दोनों जेल में। तो रोने लगे। कहा भगवान मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं इसलिए नहीं रो रहा। अच्छा है आप जैसा विधान करें, लेकिन प्रभु आपको खजाने में डाल दिया गया। हम सुबह से लेकर शाम तक आपकी सेवा करते थे, मंगला भोग, राजभोग, उत्थापन, शयन भोग। प्रभु मुझे जिया नहीं जा रहा आपकी सेवा की। और चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। उसी समय प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए। उसी समय जेल में प्रिया प्रीतम प्रकट होकर उनको, ये भक्तमाल जी में है, दर्शन दिए। और बस अब वो तो बदलने का सारा खेल होता है। तुरंत काजी की बुद्धि बदली। अब काजी चरणों में आके गिरा कि आप बेईमान नहीं थे, हमने सब कुछ करवाया था, क्षमा कीजिए। बादशाह से कहा, उनका यश कीर्ति पुनः हुई, सब संपत्ति वापस हुई, ठाकुर जी के साक्षात्कार हो गए। तो ये कभी कभी बड़े भक्तों में भगवान ऐसी परीक्षा करते, कोई अपराध ना होने पर भी ऐसा आपराधिक षड्यंत्र रच जाता है कि लगता है सही है यार। कई तरह के ऐसे भगवान की लीलाएं होती, वो बड़े भक्तों में होते, अपने छोटे भक्तों में ले, अपने लोगों को करे तो भक्ति ही खत्म हो जाए। तो ये बड़े भक्तों की बात होती।